अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इस चैप्टर में हम जो भी डिस्कस करेंगे वो एटम की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में होगा। लेक्चर नंबर 1 है और हम आज जो है वो इसका इंट्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं कि एटम वर्ड जो है वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है एटॉमस, उससे ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब एटॉमस जो होता है उसका मतलब क्या है? इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मीनिंग होता है कि जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। एक साइंटिस्ट था जॉन डाल्टन, उसने जो है वो एक थ्योरी पेश की जिसके मुताबिक उसने कहा कि तमाम जो मैटर होता है वो मिलके बना होता है बहुत छोटे छोटे जो है वो पार्टिकल से, जिनको जो है वो उसने एटम्स का नाम दिया। और ये 19th सेंचुरी के लास्ट तक यही बात कंसिडर की जाती थी कि एटम को जो है वो हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, जब 20th सेंचुरी के स्टार्ट पे जो है वो कुछ साइंटिस्ट थे, जिस तरह से गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर और कुछ और साइंटिस्ट थे, जिन्होंने जो है वो इस चैप्टर में कुछ एक्सपेरिमेंट्स, हम उनको देखेंगे भी, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए उनके मुताबिक उन्होंने कुछ पार्टिकल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये इसके एटम के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनके बारे में जो है वो थ्योरीज हैं नेक्स्ट, जिनको जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह से जो है वो ड्राइव किए गए थे, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो है वो सबसे पहले साइंटिस्ट जो था उसने एटम के बारे में बताया कि उसकी जो शेप होती है वो किस तरह से होती है। थॉमसन था साइंटिस्ट, थॉमसन, उसने क्या कहा? उसने कहा कि एटम जो है वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर होती है जो पॉजिटिव चार्ज रखती है, और उसके गिर्द जो है वो ऑर्बिट्स होते हैं जहाँ पे टैनी यानी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्टक होते हैं, यानी चिपके हुए होते हैं। इस थ्योरी को उसने प्लम पडिंग का नाम दिया, क्योंकि इसकी शेप जो थी वो प्लम पडिंग की तरह से थी। प्लम मतलब जो आलू बुखारा होता है, उसमें छोटे छोटे डॉट्स से ऐसे हम अगर गौर से देखें तो वो नज़र आते हैं, तो इस वजह से उसने उस शेप को जो है वो प्लम पडिंग का नाम दिया। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जी, सबसे पहले डिस्कवरी कैथोड रेज, and discovery of electron, यानी इलेक्ट्रॉन, उसी को जो है वो कैथोड रेज बोला जाता है कि ये किस तरह से उसने जो है वो डिस्कवर की। 1985 में 1895 में सर विलियम क्रूक्स साइंटिस्ट थे, सर विलियम
क्रूक्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। किस तरह से परफॉर्म किया वो मैं आपको डायग्राम से जो है वो समझाता हूँ। गौर से आप देखिएगा। अगर इस एक्सपेरिमेंट को अगर आप डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको सारा एक्सपेरिमेंट जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएगा। उसने टेस्ट ट्यूब ली जो कि शीशे की बनी होती है, इस तरह से शीशे की बनी हुई एक टेस्ट ट्यूब ली। उसके अंदर उसने इस तरह से इलेक्ट्रोड लगाए, दो, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। इन इलेक्ट्रोड्स को उसने जो है वो वायर्स के साथ एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर होता है इलेक्ट्रोड के ऊपर उसको हम कैथोड कहते हैं। दूसरा जो इलेक्ट्रोड था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम एनोड कहते हैं। बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और यहाँ से उसने थोड़ा सुराख इस तरह से बना दिया जिसको वैक्यूम पंप का नाम दिया उसने। वैक्यूम पंप इसलिए था कि जो टेस्ट ट्यूब थी ये, इसके अंदर उसने गैस जो होती है वो फिल की थी और ये वैक्यूम पंप क्या काम करता है, उस गैस का जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन करना होता है। और उसने जो है वो इस में डिस्चार्ज ट्यूब में जो है वो 10⁻⁻⁴ atm गैस का जो है वो प्रेशर, यानी बहुत कम प्रेशर जो है वो रखा। जब उसने क्या किया कि ये जो वायर्स इलेक्ट्रोड्स को वायर्स के जरिए बैटरी से कनेक्ट किया, यहाँ से जब उसने वोल्टेज दी, करंट दिया, तो क्या हुआ, उसने ऑब्जर्व किया कि यहाँ से जो है वो शाइनिंग रेज कुछ इस तरह से जो है वो ओरिजिनेट हो रही थी, यानी खारिज हो रही थी यहाँ से। तो वो जा किधर रही थी, एनोड की जानिब। चमकदार ये रेस थी, शुआएं थी। और उसने यहाँ से क्या इंट्रोड्यूस करवाया, उसने देखा कि ये जा रही है एनोड की जानिब, यानी ऑपोजिट चार्ज। एनोड के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और उसने देखा कि उसकी तरफ जा रही है, तो ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो वहाँ से उसने कहा कि ये ओरिजिनेट हो रही है कैथोड से, तो इस वजह से उसने इनका नाम जो है वो कैथोड रेज रख दिया। तो इस तरह से उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था और जो कैथोड रेज हैं उनको डिस्कवर किया और उसी को जो है उसने इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया, क्योंकि वो ओरिजिनेट हो रही थी, खारिज हो रही थी कैथोड से, और कैथोड के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, इसलिए इलेक्ट्रॉन को उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर? ओके, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ है कुछ उसको डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।